पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में हुए घटनाक्रमों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का विशेष योगदान रहा है, जो कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसमें से जल संसाधन का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है, जो प्रदेश के कृषि के विकास एवं ऊर्जा की उपलब्धता का आधार है। प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां मिलकर जाल का निर्माण करती है, जिसे नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्रों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है महानदी अपवाह तंत्र। यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 56.15% भाग में फैला हुआ है। अगर मैं क्षेत्रफल वाइज बात करूं तो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महानदी अपवाह तंत्र फैला हुआ है। दूसरा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि कुल नदी अपवाह तंत्र का 28.64% है। अगर कुल क्षेत्रफल में इनका विस्तार बताऊं तो लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ अपवाह तंत्र है। तीसरी बड़ी अपवाह तंत्र है सोन अपवाह तंत्र, और ये अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र के लगभग 13.63% भाग में विस्तृत है। चौथा है ब्रह्मणी अपवाह तंत्र। इनका विस्तार कुल अपवाह तंत्र का 1.03% है और लगभग 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पांचवा और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र, जो कि केवल 0.55% हिस्से में फैला हुआ है, जो कि सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। अगर इनके विस्तार की बात करूं तो ये 750 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एक एक अपवाह तंत्रों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहला हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र। तो पहला देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। अगर महानदी की उद्गम की बात की जाए तो महानदी सिहावा पर्वत से उद्गम होती है और ये धमतरी जिला के फरसिया नामक स्थान पर स्थित है। महानदी मध्य छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा के कटकमुहाना से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगर महानदी की कुल लंबाई की बात करूं तो इनकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी टोटल लंबाई 286 किलोमीटर है। चलिए अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में महानदी के किनारे बसे कौन कौन से प्रमुख शहर है। पहला है राजिम, जो कि वर्तमान में गरियाबंद जिले में स्थित है। राजिम में 3 नदियां मिलती है, जिसमें महानदी, पैरी और सोढ़ूर का त्रिवेणी संगम कहलाता है और इसे ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। दूसरा है सिवरी नारायण और चंद्रपुर, ये जांजगीर चांपा जिले में आता है। और तीसरा महत्वपूर्ण शहर है सिरपुर, जो कि महासमुंद जिले में है। अगर महानदी की प्रवाह क्षेत्र के बारे में बताऊं तो छत्तीसगढ़ के लगभग 9 जिलों से महानदी बहती है, जिनमें पहला है धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा बालोद, चौथा है रायपुर, पांचवा गरियाबंद, छठवां महासमुंद, सातवां है बलौदाबाजार, आठवां जांजगीर चांपा और 9वां है रायगढ़। इस तरीके से ये कुल 9 जिलों में बहती है। महानदी को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता आ रहा है, जिनमें सतयुग में इन्हें नीलोत्पला नाम से जाना जाता था। इनका वर्णन वायु पुराण में है। द्वापर में इन्हें चित्रोत्पला कहा जाता था और इनका जो वर्णन है वो स्कंद पुराण से हमें मिलता है। प्राचीन काल में इसे कनक नंदिनी भी कहा जाता था। अब वर्तमान में इसे महानदी के नाम से जाना जाता है। अगर अन्य नाम की बात करूं तो इसे ऋषि तुल्य भी कहते हैं। महानदी में आकर मिलने वाले सहायक नदियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तर की ओर से आने वाली नदियां और दूसरा है दक्षिण से होकर के मिलने वाली सहायक नदियां। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो महानदी की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी, जो कि महानदी से सिवरी नारायण में आकर के मिलती है। दूसरी है हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और छठवां है ईब नदी। इस प्रकार से उत्तर से 6 सहायक नदियां महानदी से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां, जिनमें प्रमुख है दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी और लात नदी। इस तरीके से दक्षिण से 7 नदियां महानदी से मिलती है। महानदी के
मुख्यतः 3 संगम स्थल है, जिसमें पहला है राजिम। यहाँ महानदी, पैरी नदी और सोढ़ूर नदी, 3 नदियां यहाँ पे मिलती है। दूसरा है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण में भी 3 नदियों का संगम है, जिसमें पहला है शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी। तो ये 3 नदियां सिवरी नारायण में मिलती है। ठीक उसी प्रकार चंद्रपुर है, जहां महानदी, मांड नदी और लात नदी एक साथ मिलती है। तो ये पॉइंट्स दोस्तों याद रखना। हमारे 3 संगम स्थल है। पहला है राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। दूसरा है सिवरी नारायण, ये जांजगीर चांपा में है। और तीसरा है चंद्रपुर, ये भी जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। चलिए महानदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा एवं जीवन रेखा, लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिनकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। लेकिन अगर केवल छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी की बात किया जाए तो वो है शिवनाथ नदी, जिनकी लंबाई 290 किलोमीटर है। मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल है वो है पूर्व दिशा की ओर, इसलिए महानदी पूर्व की ओर बहते हुए सीधे बंगाल के खाड़ी में मिलती है। महानदी का नामकरण श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पे रखा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे छत्तीसगढ़ में तेल नदी देवभोग से प्रवाहित होती है। महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। राज्य का सबसे लंबा पुल 1830 मीटर महानदी पर रायगढ़ के नदी गांव में बना है, जिन्हें स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव व नदी गांव के मध्य है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडम की पहाड़ियों से हुआ है, जो कि कांकेर जिला में स्थित है। नोट पॉइंट है, दूध नदी में मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिए, यहाँ एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है मलाज कुंडम जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं सिलियारी नदी। सिलियारी नदी में माडम सिल्ली जलाशय बना हुआ है, जिनका निर्माण 1923 में किया गया था और यह धमतरी जिला में स्थित है। तीसरा देखते हैं सोढ़ूर नदी। सोढ़ूर नदी का उद्गम स्थल नवरंगपुर, जो कि ओडिशा राज्य के कोरापुट में स्थित है। सोढ़ूर नदी पैरी नदी में मालवा के समीप जाकर मिलती है। अगर सोढ़ूर नदी में परियोजना की बात करूं तो यहाँ सोढ़ूर परियोजना, जो कि 1979 से 1980 धमतरी जिले में चलाई गई थी, जो कि विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया है। चौथा देखते हैं पैरी नदी। पैरी नदी को प्राचीन काल में पलासिनी नाम से जाना जाता था, जिसका उद्गम भात्रीगढ़ पहाड़ी है, जो गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ तहसील में स्थित है। पैरी नदी राजिम के समीप महानदी में मिलती है। अगर इनके प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो ये संपूर्ण गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है। इनकी प्रमुख सहायक नदी है सोढ़ूर नदी। पैरी नदी में सीकासार परियोजना चलाई गई थी 1995 में। वर्तमान में सीकासार परियोजना में 2006 से 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट के लगभग 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। पैरी नदी में विशेष टिप्पणी की बात करूं तो इसके तट पर सिरगिट आश्रम के समीप 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। 5वीं सहायक नदी है सूखा नदी। इनका उद्गम तुमगांव महासमुंद जिला में हुआ है। इनकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है कोडार नदी। कोडार नदी पर कोडार परियोजना या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना चलाई गई थी, जो कि महासमुंद जिला में स्थित है। 6वां देखते हैं जोक नदी। जोक नदी का उद्गम ओडिशा के सोनबेरा पठार से हुआ है। जोक नदी महानदी से सिवरी नारायण में मिलती है। अगर जोक नदी की प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो ये महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में प्रवाहित होती है। 7वां है लात नदी। लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी से हुआ है, जो कि सरायपाली में स्थित है। लात नदी चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। इनके 2 और मुख्य सहायक नदी है, जिनका नाम सुरंगी नदी और बलमदेही नदी है। सुरंगी नदी का उद्गम रायगढ़ से हुआ है, जबकि बलमदेही नदी का उद्गम बारनवापारा क्षेत्र से हुआ है। सुरंगी नदी ओडिशा में ऊंग नदी के माध्यम से महानदी में मिल जाती है। वहीं बलमदेही नदी बलौदाबाजार के नंदनिया में महानदी से मिलती है। बलमदेही नदी में सातदेव धारा नामक जलप्रपात है, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी जल अपवाह तंत्र है? ऑप्शन ए है 3, 4, 5, 9 एंड 6।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। दोस्तों ये पुराना डेटा है तो आप इसमें करेक्शन कर लेना। छत्तीसगढ़ में 5 जल अपवाह तंत्र है, जिसमें पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है सोन, चौथा है नर्मदा और 5वां है ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है खारून, खारंग, मनियारी, हारून और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है राजिम, सिवरी नारायण, सोमनाथ, अंगारमोती या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है नगरी, देवभोग, बंदरा नवागढ़, सरायपाली या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी देवभोग। 5वां क्वेश्चन है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन है ए मांड नदी, बी हसदो, सी ईब, डी अहिरन या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईब। क्वेश्चन 6 है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है हसदो, शिवनाथ, इंद्रावती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हसदेव। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले में हसदेव नदी पर हसदो बांगो या मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। इसका आरंभ 1967 में किया गया था। क्वेश्चन 7 है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ऑप्शन है कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए है महानदी, अरपा, इंद्रावती या शिवनाथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिवनाथ। मनियारी नदी मदकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? ऑप्शन ए है लगभग 70% में, लगभग 55% में, लगभग 36% में, लगभग 45% में या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लगभग 55% में। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो महानदी अपवाह तंत्र कुल जल अपवाह तंत्र का 56.15% क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्णा नदी या मंजीरा नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हसदेव नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी में मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई है? ऑप्शन है शिवनाथ, खारून, हसदेव, खारून या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हसदेव। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। ऑप्शन है महानदी व्यवस्था, गोदावरी नदी व्यवस्था, गंगा नदी व्यवस्था, नर्मदा नदी व्यवस्था या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, महानदी इनमें से किससे निकलती है? ऑप्शन है कांदा श्रृंखला, गाड़िया पर्वत, बैलाडीला पर्वत, सिहावा श्रृंखला या कैलाश श्रृंखला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिहावा श्रृंखला। कांदा श्रृंखला से हाफ नदी निकलती है, बैलाडीला श्रृंखला से संखिनी नदी और सिहावा श्रृंखला से महानदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या गोदावरी नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महानदी। महानदी का मैदान छत्तीसगढ़ के मध्य में विस्तृत है, इसलिए महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तथा छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है तथा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है महानदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, इंद्रावती नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महानदी। क्वेश्चन 16 है, शिवनाथ, अरपा और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, सिंधु नदी, महानदी, यमुना नदी या तांदुला नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महानदी। क्वेश्चन 17 है, किस नदी की सहायक नदी हसदेव नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी,
इंद्रावती, महानदी, नर्मदा नदी या रिहंद? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पैरी नदी की लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है और हसदेव नदी जो है वो 176 किलोमीटर लंबी है और ये तीनों ही महानदी की सहायक नदी है जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है खारून, मनियारी, अरपा, केलो या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केलो। महानदी की सहायक नदी केलो नदी है। खारून, मनियारी, अरपा ये तीनों शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। देखते हैं 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महानदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है ईब, जोंक, अरपा, कोडार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरपा। अरपा नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 20 है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन है रायगढ़, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, महानदी निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। पहला है इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो, सबरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 एवं 3 मतलब शिवनाथ नदी और हसदो ये दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है जबकि इंद्रावती व सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ या इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन है दुर्ग राजनांदगांव, ऑप्शन बी है राजनांदगांव बालोद, ऑप्शन सी है रायपुर दुर्ग, ऑप्शन डी है रायपुर महासमुंद, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। ऑप्शन ए है पैरी नदी, सोंढूर नदी, महानदी, जोक नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? ऑप्शन है शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती मैदान या डंकनी संखनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी मैदान। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी मैदान का है जो लगभग 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर को घेरता है। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। पहला है महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। दूसरा है शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सबसे विस्तृत है, ये भी करेक्ट है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 27, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। कारण दिया गया है कि पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। यहाँ पे कारण देखिए, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, ये ऑप्शन गलत। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है परंतु पूरे राज्य में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र है एवं उनकी सहायक नदियां भी मौजूद है। क्वेश्चन 28 है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है? ऑप्शन है 58.48, 80%, 65%, 70% या 60%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 58.48%। वैसे वर्तमान में इनका प्रतिशत जो भाग है वो 56.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन है पंखाजूर पहाड़ी, पानाबरस पहाड़ी, सूरज पहाड़ी, घंटा मर्दन पहाड़ी या कंदावनी पहाड़ी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पानाबरस पहाड़ी। शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील राजनांदगांव से होता है। इनकी लंबाई 290 किलोमीटर है तथा शिवनाथ नदी की विसर्जन शिवरी नारायण में महानदी पर होता है। शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं
हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, सकरी, आमनेर उत्तर से तथा खरखरा, जमुनिया, खारून, तांदुला दक्षिण से बहती है एवं शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30। शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? ऑप्शन है चंद्रपुर, राजिम, सिरपुर, शिवरीनारायण या पीथमपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिवरीनारायण। क्वेश्चन 31 है, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है शिवनाथ, महानदी, हसदेव, इंद्रावती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32। शिवनाथ नदी की सहायक नदी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आमनेर, हाफ, तांदुला, हसदेव या जमुनिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हसदेव। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33। निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है मनियारी, लीलागार, अरपा, खारून, सबरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है जमुनिया, बोरई, टेशवा, खोरसी, कोल्हान। तो देखते हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदी जमुनिया तो है, लेकिन इसके विकल्प में और भी सहायक नदी हो सकती है, इसलिए यह प्रश्न विलोपित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है? पहला है महानदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी, रिहंद नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। क्वेश्चन 36 है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है? ऑप्शन है आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा, राजिम, सिरपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजिम। छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है राजिम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ महानदी, पैरी, सोढ़ूर तीनों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37। अरपा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है पेंड्रा, सिहावा, सीतापुर या सोनहत पठार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेंड्रा। अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा के खोडरी खोंगसा की पहाड़ी से निकलती है, जो कि बिलासपुर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 38। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है देवभोग, नगरी, सरायपाली, गरियाबंद या महासमुंद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवभोग। क्वेश्चन 39 है, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, खारून या हसदेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हसदो। कोरबा नगर हसदो के तट पर बसा है। इनमें छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता बांध या हसदो बांध, जो कि 1967 में बना था, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है। तीसरा है छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से पल्वित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है केलो, जो कि रायगढ़ जिला दिया गया है, पैरी, महासमुंद, सोढ़ूर, रायपुर धमतरी, हसदेव, बांगो, कोरबा, जांजगीर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैरी, महासमुंद। ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन है खारून, हसदो, कोटरी, पैरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खारून। शिवनाथ नदी की सहायक नदी खारून है, जिसके तट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके उद्गम सुमेलित है? पहला है इंद्रावती चित्रकोट प्रपात, शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी, अरपा कोटा जलाशय, हसदेव मुंगेर पहाड़ी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिवनाथ पानाबरस पहाड़ियां। तो जो इंद्रावती होती है वो मुंगेर पर्वत से निकलती है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। वहीं अगर बात किया जाए अरपा की, तो अरपा खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से निकलती है। हसदेव का जो उद्गम है वो है कैमूर की पहाड़ी, जो कि सोनहत तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके किनारे बसे नगर से सुमेलित नहीं है? ए है शिवनाथ दुर्ग,
दूध नदी कांकेर, इंद्रावती दंतेवाड़ा, महानदी राजिम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंद्रावती दंतेवाड़ा। इंद्रावती के किनारे दंतेवाड़ा नहीं बल्कि बारसूर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। गुड़रा, बोर्डिग, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किनकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती, गोदावरी, शिवनाथ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंद्रावती। क्वेश्चन 47 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उनके उद्गम स्थल सुमेलित है? ऑप्शन है हसदो, सोनहट पहाड़ी, मांड, समरीपाट, शिवनाथ, सिहावा पहाड़ी, अरपा, खोडरी पहाड़ी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवनाथ सिहावा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरपा, जो कि खोडरी पहाड़ी में उद्गम हुआ है। अगर यहां से देखा जाए तो मांड नदी जो है वो मैनपाट से उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? लेफ्ट साइड में दिया गया है शहर के नाम और राइट साइड में हमको नदी का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, रायपुर खारून, ये तो करेक्ट है। बी है बिलासपुर, अरपा नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। दुर्ग जो है शिवनाथ नदी, ये भी करेक्ट है। डी देखते हैं जगदलपुर महानदी, ये इनकरेक्ट है। जगदलपुर महानदी के तट पर नहीं बल्कि इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है पेंड्रापाट, मैनपाट, मनोरा, देवगढ़ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैनपाट। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? ऑप्शन ए है खैरागढ़, दंतेवाड़ा, राजिम या भानुप्रतापपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खैरागढ़। क्वेश्चन 51 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है अरपा, महानदी, शिवनाथ, लीलागर या हसदेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लीलागर। लीलागर नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के मध्य सीमा रेखा बनाती है, जिनका प्राचीन नाम निडिला नदी है। सर्वपुरी राजा प्रसन्नमात्र ने निडिला लीलागर के तट पर प्रसन्नपुर, वर्तमान नाम मल्हार शहर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है राजिम, शिवरीनारायण, आरंग, चंद्रपुर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आरंग। महानदी संगम पर आरंग शहर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 53। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? ऑप्शन है आरंग, शिवरीनारायण, रतनपुर, चंद्रपुर या राजिम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई राजिम। क्वेश्चन 54 है लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, हसदेव, शिवनाथ, अरपा या मनियारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवनाथ। सही युग्म है राजिम, यहाँ महानदी, अरपा और सोंढूर नदी मिलती है। ऑप्शन बी है शिवरीनारायण, यहाँ महानदी, शिवनाथ या लात नदी मिलती है। ऑप्शन सी है चंद्रपुर, चंद्रपुर में 3 नदियां कौन कौन सी दी गई है? महानदी, मांड, जोग। चांपा में देके रखा है महानदी, हसदेव, सोन या ऑप्शन ई है इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजिम, जिसमें महानदी, अरपा और सोंढूर तीनों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है हसदेव नदी, जोंक नदी, कोडार नदी, अरपा नदी या महानदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हसदेव नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है? ऑप्शन है रिहंद, कन्हार, सबरी या हसदेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हसदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? ऑप्शन है दुर्ग, कोरबा, सरगुजा या बस्तर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरबा। हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा खनिज राजस्व प्रदान करने वाला जिला कोरबा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। रायगढ़ नगर निम्नलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है केलो, इंद्रावती, शिवनाथ या दूध नदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केलो। रायगढ़ नगर केलो नदी के तट पर बसा हुआ है, जिस पर केलो परियोजना बना है, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 60। सूची ए नदी के नाम दिया गया है और सूची बी में उद्गम। इनके कूट के आधार पर मिलान कीजिए।
तो सूची 1 में देके रखा हुआ है नदियों के नाम, और सूची बी में उनके उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। तो देखते हैं खारून नदी। खारून नदी का जो उद्गम स्थल है वो पानाबरस राजनांदगांव में है। खारून नदी का जो उद्गम स्थान है वो संजोरी बालोद जो कि दुर्ग जिला में है। और मनियारी का उद्गम स्थल जो है वो है लोरमी पहाड़ी बिलासपुर, और तांदुला का जो उद्गम स्थल है वो है भानु प्रतापपुर कांकेर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।